यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी, गुरुकुल विश्ववारा कन्या गुरुकुल की छात्राएं, भजनोपदेशक श्रीमान प्रदीप जी, यज्ञ समिति के सभी अधिकारीगण, सदस्य एवं सभी उपस्थित सज्जनों, यजमानजन, हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद में जैसे ही आहुति डालते हैं, आहुति के बाद में एक विधान कर दिया गया कि हमें जिसके लिए आहुति देनी है उनके लिए आहुति देकर के एक वाक्य जरूर बोल देना है, ये आहुति मेरी नहीं थी, इदम न मम। और इदम न मम का मतलब है ये मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, और अगर कुछ भी मेरा नहीं है तो फिर किसी भी चीज पर अपना अधिकार जमाना फर्जीवाड़ा है। लेकिन जब हम व्यवहार पर आते हैं, आप लोगों ने आमंत्रित किया है, और जगह भी जाते हैं, आमंत्रित करते हैं, लोग घर ले जाते हैं, घर से लाते हैं, बहुत भोजन, अच्छा भोजन करवाते हैं, और प्रायः करके व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि वो कहता है कि देखो ये घर मेरा है, आचार्य जी अभी अभी ये घर बनवाया है, बच्चों ने बनवाया है, मेरा घर है, हमारा घर है। अभी अभी बच्चों ने गाड़ी खरीदी है, हमारी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। और ये लगातार वाक्य हमें व्यवहार में सुनने को मिलते रहते हैं। तो जब हम अभी सुबह सुबह हवन करके आए, हमने बोल दिया इदम न मम, तो बार बार पूरे दिन 24 घंटे 50 बार मम मम, मेरा मेरा, हमारा, क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? ये वाक्य मेरे नहीं है, ये वाक्य वो हैं जो प्रायः हमें सुनने को मिलते रहते होंगे। पर मैं इन वाक्यों से पूर्णतया असहमत हूं। बात जब तक व्यावहारिक ना हो, अच्छी होती हुई भी सच्ची तो नहीं होती। और जहां बात व्यवहार के मार्ग से जरा सी भी इधर उतरती है, तो चाहे 50 साल हो जाए सुनते 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 सुनते, पर कभी वो रास्ता गंतव्य तक ले जाता ही नहीं है, वहीं का वहीं ठहरा रहता है। जैसे कहा जाता है कि कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बना दो, और राजा अश्वपति का उदाहरण भी दिया जाता है, नमस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि ना विद्वान। राजा अश्वपति कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था हम तैयार करें कि जहां सब आर्य हों। लेकिन वहीं जहां हम रहते हैं, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां हम संस्थाओं में रहते हैं वहां भी हमें ताला लगा कर, मैं ऋषि उद्यान में रहता हूं, मुझे भी अपने कमरे में ताला लगाकर जाना पड़ता है। कहां गया वो राजा अश्वपति का वाक्य नमस्तेनो जनपदे? कहां गई वो भावनाएं कि जब योग दर्शन कहता है कि यम और नियमों में चोरी न करना भी एक यम नियम का हिस्सा है। जब हम धर्म के 10 नियमों की बात करते हैं तो वहां पर भी चोरी न करना 10 नियमों का एक हिस्सा है। हम इन चर्चाओं को करते समय भूल जाते हैं कि हम देवता नहीं हैं, हम इंसान हैं, और उपदेश इंसान के लिए ही होते हैं, और इंसानों में कमियां होती हैं, उन्हें वहीं से चलना शुरू करना होता है जहां पर वो इस समय खड़े हैं।
तो आइए हमारे पास आधे घंटे का समय, थोड़ी सी व्यावहारिक बात कर लेते हैं। हम जब बोलते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, तो मैं बिल्कुल असहमत हूं कि कुछ भी मेरा नहीं है। वेद के ऐसे कई मंत्र मिल जाएंगे जहां पर चीजों को मेरा बताया गया है। एक मंत्र हमने सुना होगा, वैसे तो वो मंत्र जुआ न खेलने के लिए अक्ष सूक्त के नाम से जाना जाता है। आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी वेद के बड़े विद्वान हैं, आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी, जिनके सानिध्य में हमने कुछ कुछ वेद की ऋचाएं थोड़ी बहुत सीखी, तो वो प्रायः करके इस सूक्त पर चर्चा किया करते थे। और एक पंक्ति, आप क्योंकि यज्ञ समिति के लोग हैं, कई वर्षों से लगातार इस यज्ञ को और वेदोपदेश को लगातार सुनते आ रहे हैं, आयोजन करते आ रहे हैं, तो एक पंक्ति बैठ गई होगी मन में, अक्षय महादिव्य, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पाशों से नहीं खेलना चाहिए, सुनी होगी कई बार पंक्ति। उसके अगली पंक्ति भी सुनी होगी, कृषिमित कृषस्व, खेती किया करो, मतलब थोड़ा परिश्रम से कमाया करो, तुक्के से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है। लेकिन उसके आगे भी कुछ पंक्तियां हैं, गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिल गई, तो यह भी समझ में आ गया कि वेद कभी झूठ नहीं बोलता है, वेद कभी अव्यावहारिक बात नहीं कहता है। और वेद की अगली पंक्ति है, वित्ते रमस्व, धन में रम जाओ। आश्चर्य होता है कि यह भी नहीं लिखा कि धन कमाओ, अर्जित करो, रमस्व, रम जाओ। रमने का मतलब इतना धन हो कि अभाव जरा सा भी न लगे, इतना सा भी अभाव न लगे। आप कभी अकेले घर में बैठ करके सोचो कि काश मेरे पास भी ये सामान होता तो जीवन कितना आसान होता, काश मेरे पास भी आज ये वस्तु, ये वाहन होता तो मैं भी थोड़ा अच्छे से यात्रा कर पाता, काश मेरे पास भी ये सुविधा होती तो कितना अच्छा होता। ऐसा बैठ करके सोचना ना पड़े आपको, इसे कहते हैं वित्ते रमस्व, पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए। और इसीलिए पंक्ति आगे भी है, बहुमन्यमान, यानी धन इतना हो जितना आपको पर्याप्त लगे, बहुत लगे कि बस है, पर्याप्त है। कि जैसे हम भोजन करते हैं ना, और भोजन करते करते जब ऐसा लग जाए कि बस पर्याप्त हो गया, क्योंकि असली आनंद उसी में है जब आप अपनी तरफ से मना करें बस और नहीं चाहिए। लेकिन अभी भूख बाकी है एक रोटी की, और सूचना मिल जाए जी बस इतना ही था, अब वो जो असंतोष का भाव है ना, अपर्याप्तता का भाव है, कुछ छूट गया, कुछ अधूरा रह गया, थोड़ा और हो जाता, वो बड़ा सालता है। इसलिए अंदर से यह भाव आना चाहिए कि बस बहुत है, पर्याप्त है, बहुमन्यमान है, इतना धन हमारे पास होना चाहिए। तो फिर इदम न मम का यह मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ भी मेरा नहीं है? बिल्कुल मेरा है, जो मैंने अपने परिश्रम से अर्जित किया है वो मेरा ही है। पर फिर इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इदम न मम? आइए इस पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। इदम न मम का क्या मतलब है? जब हमने दुनिया में जन्म लिया तो भगवान ने बिना किसी चिंता के, बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी सोच विचार के हमारे सामने सर्वस्व परोस दिया। ऐसे परोस दिया कि जैसे उसे हमारे बारे में ये सोचना ही नहीं पड़ा कि ये दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा। मैं एक बात बार बार मेरे मन में कभी कभार आती है कि जब हम कहते हैं हम परमेश्वर से मांगे परमेश्वर हमें ये दीजिए, कभी प्रार्थना का विषय आएगा तो मैं जरूर इस पर चर्चा करूंगा कि हम परमेश्वर से बहुत मांगते हैं। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि मांगने का मतलब भगवान दे दो, ये बिल्कुल नहीं होता। वो कहते हैं मांगने का अगर मतलब मुंह से बोल करके मांगना है तो हमारा तरीका ही गलत है। वो कहते हैं प्रार्थना या मांगने का मतलब है परिश्रम करना। और ये बात हमें तब और अच्छे से समझ में आती है जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि अगर परमेश्वर से मांगना पड़ रहा है, इसका मतलब है भगवान ने कुछ छिपा के रख रखा है कि नहीं दूंगा, ये वाला तब दूंगा जब गिड़गिड़ाएगा आकर के। इसका मतलब दरवाजों में ताले लगा रखे हैं, कुछ खजाना छिपाया हुआ है भगवान ने, हमें ये मानना पड़ेगा, इसका मतलब है। लेकिन सच ये है कि भगवान कुछ भी छिपाकर नहीं रखता, सब कुछ हमारे सामने उड़ेला हुआ है।
अब जब उड़ेला हुआ है तो हम एक ही काम हमारे लिए शेष रह जाता है कि हम पूरा परिश्रम करें और जितना उसमें से अर्जित कर सकते हैं अर्जित कर लें, जितना हम कमा सकते हैं उतना कमा लें, और हमारा परिश्रम तय करेगा कि हम कितना अर्जित कर सकते हैं। हम वो संध्या का एक मंत्र बोलते हैं ना, अदीनाह श्याम, हम कभी दीनहीन ना हो। हम वो स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र भी बोलते हैं, प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नोस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे। हम धनेश्वरियों के स्वामी हो जाएं, दीनहीन ना हो। मतलब भगवान नहीं चाहता कि हम कभी भी गिड़गिड़ाएं। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ये भी नहीं चाहता कि हम उसके भी सामने गिड़गिड़ाएं। कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा घुटनों पर बैठा और ऐसे दीनहीन बना हुआ अपने पिता के सामने मांगता हो? पिता की तो इच्छा रहती है कि योग्य बन, पढ़ लिख, जिम्मेदारी मेरी, तेरी फीस का खर्चा मुझे उठाना है, तेरे कपड़ों के पैसे मुझे देने हैं, तेरे यातायात, स्कूल जाने आने, ट्यूशन, हजारों तरह की व्यवस्थाएं मुझे करनी है। तो इस लायक बन के किसी दिन मुझे ये सुनने को मिले कि अमुक व्यक्ति का बाप जा रहा है। कौन पिता चाहेगा कि उसका बेटा दीनहीन अवस्था में जिए? परमेश्वर भी नहीं चाहता। और जब परमेश्वर नहीं चाहता उसका बेटा दीनहीन अवस्था में जिए, उसकी संतान इतनी दरिद्र होकर के रहे, तो परमेश्वर ने उड़ेल दिया सब कुछ। बस परिश्रम करो कि मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारा परिश्रम ही हमारी प्रार्थना है। अब यहां से यात्रा शुरू होती है इदं न मम की, कि जब हम कमाते हैं ना, तो कमा करके हमारे मन में आता है कि मैंने इतना कमाया, इतना मेरा है। जैसे ईशोपनिषद का पहला मंत्र हम पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विद्धनम। तो एक छोटी सी पंक्ति आती है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। वैसे तो पूरी दुनिया परमेश्वर की बनाई हुई है, उसके अधिकार में है, पर छूट मुझे भी पूरी मिली है। परिश्रम करके अर्जित करने का मेरा भी पूरा अधिकार है। बस उसमें ध्यान यह रखना है कि तेन त्यक्तेन, तेन ईशा त्यक्तेन, तेन ईश्वरेण त्यक्तेन, उस भगवान के द्वारा छोड़े हुए से भुंजिथा, भोग करो। यानी मुझे अपने परिश्रम से यह तय करना है कि इतना हिस्सा मेरा है।